झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दुमका जिले के 4 में से 3 विधानसभा सीट दुमका, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि जामा विधानसभा सीट से जेएमएम द्वारा अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने की वजह से इस सीट के लिए नामांकन दाखिल होना बाकी है। इंडिया गठबंधन की ओर से गुरुवार को नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई एवं विधायक बसंत सोरेन, दुमका से जेएमएम सांसद और 7 बार विधायक रह चुके नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन और पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक बादल शामिल हैं। बसंत सोरेन ने जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर दुमका विधानसभा, आलोक सोरेन ने जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर शिकारीपाड़ा विधानसभा और बादल ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जरमुंडी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व बसंत सोरेन ने दिशोम मांझी थान में पूजा अर्चना की। उनके साथ कांग्रेस विधायक और पार्टी उम्मीदवार बादल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2019 में दुमका और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बाद में हेमंत सोरेन ने दुमका सीट छोड़ दी थी और फिर दुमका विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी को हराया था। डॉक्टर लुइस मरांडी ने विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के कारण इस्तीफा दे दिया और जेएमएम में शामिल हो गईं, जिनको जामा विधानसभा सीट से जेएमएम द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। दुमका विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि इस बार चुनाव में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना मुख्य मुद्दा होगा। बसंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए वो और उनकी पार्टी तैयार है। जी, आज नॉमिनेशन थी और आज नॉमिनेशन किया मैंने। अब आगे की प्रक्रिया अब शुरू होगी, अब हम लोगों की दौड़ चलेगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार? देखिए, इस बार मुद्दे मेरे जो हैं, अपने विधानसभा को जो चीज़ें मुझसे छूटी हैं उन चीज़ों पे कार्य करूंगा और सबसे पहले मैं जो है यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनको रोज़गार दिलाने के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनको जो है यहाँ पे रोज़गार मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। बसंत जी, जब आप चुनाव जीते थे तो पहला बयान आपका आया था दुमका को उपराजधानी बनाना है। जी बिल्कुल, वो आज भी मैं उन्हें ही देखिए क्या छुट्टी हुई है? बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें बाकी हैं और मैं निरंतर इस प्रयास में हूँ कि जो इतने सालों से जो इसका अधूरा है दुमका हमारा, उसको मैं पूरा कर सकूं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई काम भी किए हैं और आज रिंग रोड हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं। आज हम लोग मसलिया के पानी व्यवस्था को देख रहे हैं कि हर खेतों को पानी पहुंचाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, खेतों को पानी मिलेगा। अब मेरा पूरा फोकस होगा कि यहाँ के लड़के शिक्षित हों, बच्चे शिक्षित हों और यहाँ के नौजवान जो हैं उनको रोजगार मिले। मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा। लुइस मरांडी के वहीं कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कृषि मंत्री बादल पिछले 2 टर्म से जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बादल ने कहा कि हमने सेवा भाव से अपनी टीम और विचारधारा के साथ हर परिस्थिति में जनता की सेवा की है। कहा कि चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। बाबा बासुकीनाथ की असीम कृपा रही है और जनता का भी आशीर्वाद हर बार मिला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 5 सालों के दौरान राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है और उन्हीं विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे। काट तो लोगों के सामने है, किसी भी घर में जाइए, गांव में जाइए, इस सरकार का विकास दिखता है, तो हम उन्हीं बातों को लेकर जाएंगे। किससे लगता है कि आपका ये मुकाबला है? अब हम ये तो नहीं कह सकते। अब जैसे जैसे लोग आएंगे वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, अपने विचारधारा को रखेंगे। जितने प्रतिद्वंदी हैं सबसे हमारा तो ये है कि सब लोग अपनी अपनी बातों को रखें और लास्ट में जनता को फैसला लेना है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? बिल्कुल, हम सेवा करते हैं और सकारात्मक बातों को सोचते हैं और उसी भाव से पूरे इलेक्शन में कैंपेन करता है। हरिनारायण राय से कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, चूँकि वो बीजेपी में उधर आ गए परिवार के लोग। विश्वनाथ राय भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। सब है, ये सब तो किसी से छिपा है नहीं, लेकिन पब्लिक जो इस बार उन्होंने देखा है कि वैसे काम हुए तो पहले कई मुख्यमंत्री रहे, कई सरकारें आई,
इन सब मूलभूत बातों को दरकिनार किया गया था। और इस बार उन्होंने देखा कि सरकार ने बिना भेदभाव के सबके घर जाके काम किया और हेमंत जी एक ब्रांड नेम बन गए हैं गठबंधन की सरकार का जो नेतृत्व करता था। उन्होंने और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया किसानों के लिए, अपने बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बाबा बासुकीनाथ के चतुर्दिक विकास के लिए, सभी मंदिरों को पथ निर्माण और आरियों की सड़कों से जोड़ने के लिए, कर्ज माफ़ी के लिए, बकाए बिजली बिल जो जिससे लोग त्रस्त थे उसको लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों में एक सकारात्मक ये है कि हम लोगों का भविष्य, हम लोगों का संरक्षक कौन है और किस। जेएमएम ने शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार युवा चेहरे को उतारा है। शिकारीपाड़ा से करीब 7 बार जेएमएम विधायक रह चुके और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को हराकर सांसद पहुंचे नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन पर जेएमएम ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। आलोक सोरेन के सामने अपनी विरासत बचाने की चुनौती होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आलोक ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों को वो जनता के पास लेकर जाएंगे। आदिवासियों के हक और अधिकार की रक्षा करना और पूंजीपति ताकतों को खदेड़ कर भगाना उनका मुख्य मुद्दा है। आलोक ने कहा कि पिताजी द्वारा खींची गई लकीर को मिटाना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी पारितोष सोरेन पूर्व में भी शिकारीपाड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं और अभिनेता बने हुए हैं। बेहतर होगा कि पारितोष उसी फील्ड में ध्यान दे। और उस विरासत को बचाने के लिए आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? क्या तैयारी है? आज नॉमिनेशन फाइल की है, कितनी खुशी है? जनता आपको कितना साथ? बहुत खुशी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार ने जो जनता के लिए किया है, इतने सारे योजनाएं दिए हैं, निश्चित तौर पर शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत रही है। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हैं जैसे पूंजीपति है जो यहाँ पर झारखंड में नज़र गड़ा के बैठी हुई है, उसको झारखंड से भगाना हमारा मेन मुद्दा है। यहाँ के जो आदिवासी है, किसान है, उनके जो हक अधिकार है उनकी रक्षा करना मेन मुद्दा जो हमारा है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर जीत पर कितना भरोसा है आपको? जीत पर पूरा भरोसा है, 200% भरोसा है, जरूर जीतेंगे यहाँ से। नलिन सोरेन का काम कितना आपको काम आएगा? बहुत ही, उन्होंने पूरा अपने जो कार्यकाल में जब भी विधायक थे एक बड़ी लकीर खींची है। मेरे ख्याल से उसको मिटाना संभव नहीं है और मेरे लिए उनका आशीर्वाद है ये, और हम जरूर जीतेंगे। आपके सामने पारितोष सोरेन होंगे भाजपा के जी, उसको कैसे आप? पारितोष सोरेन पहले भी लड़ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अब अभिनेता बन गए, सुनते हैं तो बेहतर होगा, उसी फील्ड में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। बीजेपी जिस तरह से मुद्दा उठा रही है, कह रही है घुसपैठी का मुद्दा है या जो हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं उसको लेकर, बीजेपी का काम ही और काम क्या है? लोगों को बांटना तोड़ना, जो मुद्दे नहीं है। घुसपैठिया बोल रहे हैं, हमारा तो झारखंड कहीं कोई बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये तो केंद्र की बात है ना, वो जाने। जबरदस्ती मुद्दा उठाने से तो नहीं है ना। आपने आज नामांकन, एक सेट में हमने नामांकन भरा है। हो गया। स्ट्रीट बज़ के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।